Hello and welcome to Sports Hangama special coverage of FIFA World Cup 2026. Favorites France going through to the quarterfinals. जैसे उम्मीद थी फ्रांस ने अपना फेवरेट्स के टैग को बरकरार रखते हुए क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है. पैराग्वे डिस्टर्ब देम अ बिट, लेकिन इवेंचुअली फ्रांस की क्वालिटी केम थ्रू. वन ऑफ द डर्टीएस्ट गेम ऑफ फुटबॉल अगर अभी तक हम इसको कहें तो ये गलत नहीं होगा. पैराग्वे यूज्ड ऑल द डर्टी आर्ट्स, ऑल द डर्टी ट्रिक्स, लेकिन इवेंचुअली फ्रांस ने अपनी नर्व्स को कंट्रोल रखा. एम्बापे और जो को है वो डिडंट गेट इनटू पैराग्वेज टैक्टिक्स और इवेंचुअली दे केम थ्रू. क्या कहोगे हैदर? नहीं, मुझे तो पहले समझ आया क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं पैराग्वे को इतना. अब आप एक्सपेक्ट करते थे वो टो टू टो जाएंगे फ्रांस के, अगर वो जाते भी तो उन्हें गोल खाने थे. नहीं, इसमें प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ. जो मेरा एतराज़ है ना वो ये है कि एक लाइन होती है. आप ठीक है डार्क आर्ट चूज़ करते हैं, हम सिम्योनी की टीम्स को भी देखते रहे हैं, समहाउ आर्सेनल ने भी कोशिश की थी. मुझे ये लग रहा था कि वो लाइन क्रॉस कर रहे हैं. वो अब स्पेशली उनका जैसे इवन गोल के बाद भी आपको लग नहीं रहा था कि उनका गोल करना पर्पज़ ख़त्म हो गया हुआ. दे वर ट्राइंग टू इंजर समवन. अब जैसे लेट सपोज जो मेरा एतराज़ है ना वो ये है कि अगर उनको नहीं रोका जाता, फर्स्ट ऑफ ऑल पैराग्वे से भी ज़्यादा मैं तो ब्लेम रेफरी को दूंगा कि उसने मैच का जो है ना कंट्रोल लूज़ कर दिया था. इतनी ज़्यादा शिट हाउसरी के बाद भी पैराग्वे के एक प्लेयर को भी वो कॉशन नहीं कर सका. मतलब स्कोर लाइन तो 0 पैराग्वे और 1 फ्रांस थी, लेकिन येलो कार्ड्स में 3 फ्रांस और 0 पैराग्वे है. पैराग्वे के एक भी प्लेयर को येलो कार्ड नहीं मिला. मुझे थोड़ा सा इंजर्ड होने का खतरा था, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि पैराग्वे जो है ना वो स्टेप अक्रॉस द लाइन. नहीं, ये 50% भी साउथ अमेरिकन फुटबॉल नहीं थी और लोग इस बात पे इतना तंग हो रहे हैं. अब वो फ्रांस से टो टू टो जा नहीं सकते थे. उन्होंने वही अपॉर्चुनिटी देखनी थी ना जिसमें फ्रस्ट्रेट कर सकें वो लोग. उनको जर्मनी के खिलाफ भी उन्होंने ये काम किए और उनसे रिजल्ट निकल आया. अब पहला यूएसए का मैच देखें, अटैक उन्होंने किया तो स्पेसेस मिली उनको पीछे से और यूएसए ने गोल किया उनको. तो वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था पैराग्वे का. बाकी जो आप कह रहे हैं कि येलो कार्ड्स का, वो रेफरी की अपनी गलती है, पैराग्वे की बात नहीं है ये. पैराग्वे ने तो अपना खुद अपना देखें, यहाँ पे एंटरटेन नहीं करने आए हमें, वो यहाँ पे आगे जाने आए हैं फुटबॉल के टूर्नामेंट के अंदर. तो ये मुझे क्रिटिसाइज करना समझ नहीं आ रहा है इनको. अच्छा, मुझे बेसिकली आई स्टिल फील के थोड़ा सा लाइन जो है ना वो क्रॉस हुई है. उसको थोड़ा सा जो है ना रेफरी को भी देखने की ज़रूरत थी. अब मुझे एतराज़ ये होता है कि जो अच्छे प्लेयर्स हैं ना वो रेकलेस फाउल की वजह से बाहर नहीं होने चाहिए. आपकी एक इंजरी हो नेचुरली खेलने की वजह से हो जाए फिर तो हो सकता है, बट व्हाट इफ़ कि ऐसा जो वो उसको नहीं अभी तक रेफरी रोक रहा, एम्बापे इंजर्ड हो जाए, ओलिसे इंजर्ड हो जाए, जो वो कोशिश भी कर रहे थे. एज लॉन्ग एज आप किसी ओपोनेंट को वाइंड अप करने के लिए कोशिश कर रहे हो टू गेट हिम अ येलो कार्ड और अ रेड कार्ड, दैट इज़ फाइन. लेकिन जब बात थोड़ी इंजरी वाली साइड पे आती है वहाँ मेरा थोड़ा सा एतराज़ है पैराग्वे से. तो आप क्या कहोगे? नहीं, जैसे ही एम्बापे ने गोल मारा था पेनल्टी पे, तो पेनल्टी स्पॉट पे भी देखा था कि जो है पैराग्वे का प्लेयर रीप्ले में दिखा रहे थे कि वो डिच बनाना चाह रहा था. जो है पेनल्टी स्पॉट पे वो खराब करना चाह रहा था ताकि एम्बापे लो शॉट उसने लिया था ना, तो वो यही चाह रहे थे कि अगर वो लो शॉट ले तो वो बॉल बाउंस हो जाए, या बॉल अगर उसने ज़्यादा नीचे से मारी तो ऊपर चले जाएगी गोल से. तो एक तो ये था. फिर उसके बाद जब एम्बापे और वो जो उनका सेंटर बैक था उनका हुआ था, एम्बापे के शिन पे उसने जो लात मारी थी, अब वो भी फाउल था. ठीक है, मैं कहता हूँ एम्बापे ने थोड़ा रेकलेस पीछे से पुश किया था, लेकिन जो है वो अगर उसने वापस लात मारी वो तो फाउल ही है, हमेशा ऐसे ही होता है. और तीसरा ये भी था जब कॉर्नर मिली थी पैराग्वे को, उसने पामेकानो को जो है कोनी मारी थी उनके स्ट्राइकर ने. अब ये सारे उसके बाद जो है एम्बापे के हेड में वो घुसने की कोशिश कर रहे थे सारे डिफेंडर, और एंड पे हमने देखा था कि एम्बापे हंसता हंसता खेलता हुआ जा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि ये प्रोफेशनल गेम नहीं हो रही. अब ये जो है मेरे सिर्फ दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और डार्क आर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं. अच्छा, एम्बापे ने वैसे मुझे थोड़ा सा सरप्राइज किया द वे ही केप्ट हिज कूल. वो लास्ट 45 मिनट्स तो यही लग रहा था कि वो एंजॉय कर रहा है और वो बिल्कुल भी बाउंड अप नहीं हुआ. और लिस्से वो समवन जो थोड़ा सा वो लग रहा था कि उसको जो है ना उसके हेड में ये घुसने की कोशिश करे, लेकिन एम्बापे केप्ट हिज कूल. और वाकई जो उसने फिर अपनी उसके दिन में यही था कि गोल्डन बूट मैंने किस तरह आगे पहुंचना है. एंड वाली भी 2 वो बड़ी ज़बरदस्त सेव कर गया, नहीं तो वो मेसी से आगे निकल गया था. एम्बापे की परफॉर्मेंस स्पेशल मेंशन डिजर्व करती है. और ओलिसे की जैसे बात कर रहे हैं, उसको तो फ्रस्ट्रेट उन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिया क्योंकि गेम में तो इन्वॉल्व होने नहीं दिया उसको. जैसे कल कह रहे थे कि ओलिसे को किस तरह रोक सकते हैं. पैराग्वे ने ये दिखा दिया कि फ्रांस को हम किस तरह से रोकना चाह सकते हैं. जिस तरह से उन्होंने 4 डिफेंडर्स थे उनके, बाकी जो डिफेंसिव मिडफील्डर थे वो उनके आगे 4 आए हुए थे, और जो विंग्स वाले थे वो भी पीछे आए थे. मतलब लो ब्लॉक अच्छा था उनका. बाकी जो आप एम्बापे की बात कर रहे हैं उसका तो मैं भी सरप्राइज हूँ कि वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, वो अपने कंपोजर रखा है उसने अपना. अच्छा, इवन बाद में भी एम्बापे ने जो है ना वो बड़े सख्त स्टेटमेंट्स दी हैं कि वो पैराग्वे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वी विल कम इन टक्सीडोज और फिर हम उनका इस तरह मुकाबला करेंगे. अगर इफ़ दे वांट टू प्ले डर्टी तो वी कैन गो डर्टी एज वेल. ये फ्रांस की एक नई जो है ना डायमेंशन में नज़र आई है. ये मुझे लगता था थोड़ा सा लैग कर रहे हैं. अब
वंस हमें उनके अटैकिंग फुटबॉल का तो पता है, द ओनली वे जिनसे उनको रोका जा सकता था वो बाय प्लेइंग डर्टी था। अगर उसको भी उन्होंने कर लिया है ओवरकम, तो अब फिर बड़ा डिफिकल्ट होगा उनको रोकना फ्रांस को। फ्रांस को ऐसी टीम है ही नहीं कि आप जो है फिर उस तरह रोक पाओगे, क्योंकि अगर फ्रांस के खिलाफ कोई ओपोनेंट डर्टी करते तो फ्रांस ऐसी थोड़ी ना टीम है कि वो भी नहीं कर सकती, वो आराम से जो है खेले के जो है यार ये तो डर्टी करे, अब हम क्या करें, हमारे पास तो कोई चारा ही नहीं है। वो कोई सोल्यूशन निकालेंगे, ऑल्टरनेट निकालेंगे, चाहे कुछ भी हो, फ्रांस को जीतना ही है ना। फ्रांस ऐसे अगर पैराग्वे के खिलाफ भी 1-0 पे फ्रांस जीत रहा है ना, अगर कोलंबिया जैसी टीम आती है और वो इस तरह खेलती है और उनके पास अटैकिंग फॉरवर्ड्स भी हैं जो थ्रेट दे सकते हैं, तो फ्रांस स्ट्रगल कर सकते हैं उनके खिलाफ। और हमने आज देख लिया कि फ्रांस कहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। और जो जैसी साउथ अमेरिकन टीम्स, अर्जेंटीना, कोलंबिया जिस तरह की टीमें हैं, या ब्राज़ील भी हो सकता है, वो फ्रांस को तंग करेंगे और करेंगे। अच्छा, ब्राज़ील, वैसे मुझे लगता है ब्राज़ील अर्जेंटीना जो है ना, ये थोड़ा सा फ्लेयर के भी उसमें जाते हैं ना, उनके अपने फैंस भी ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि हमारी जो टीम है ना वो इस तरह खेलेंगी। दैट इज़ वाई आई फील कि ब्राज़ील और अर्जेंटीना, शायद पैराग्वे, यूरुग्वे ऑन द अदर हैंड अगर होते, या कोलंबिया का जैसे आपने किया, उनसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो मे भी इस तरह का प्ले कर ले। लेकिन ब्राज़ील अर्जेंटीना मुझे लगता है काफ़ी डिफिकल्ट होगा। अच्छा, मेरा आपसे ये था, जैसे आप पैराग्वे को थोड़ा डिफेंड कर रहे हैं, लेट्स सपोज अगर स्पेन जो आपकी टीम है उसके अगेंस्ट भी ऐसे खेले, जमाल इंजर्ड हो जाए, तो शायद मेरे ख्याल से आपका फिर पैराग्वे के बारे में ख्याल चेंज हो जाएगा। नहीं, अभी यूरुग्वे के खिलाफ मैच हुआ था स्पेन का, और यूरुग्वे भी यही काम कर रहा था, फाउल्स पे फाउल्स करे थे। जैसे उनका जो प्लेयर जिसको रेड कार्ड आखिर में मिला जाके, उसको मैच के बीच में मिल जाना चाहिए था। तो फ्रस्ट्रेशन ये वाली होती है कि प्लेयर इंजर्ड ना हो जाए, वो तो टेंशन होती है। थोड़ा सा केप वर्डे वाली मिसाल देनी चाहिए कि केप वर्डे भी इवन दो थी थोड़ी लो रैंक टीम ही, लेकिन दे कम्पीटेड वेल। तो जिस तरह पैराग्वे फुटबॉल खेल रहा था ना, उस तरह की फुटबॉल से मुझे एतराज़ है कि अगर सब टीमें इस तरह खेलना शुरू हो जाए तो इवेंचुअली जो फुटबॉल साउथ अमेरिकन भी है ना, ये तो अब हम साउथ अमेरिकन वे इसको क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकते हम लोग। उन्होंने अपना खेला है, उन्होंने बस इस पे मुझे समझ आती क्रिटिसाइज क्यों हो रही है। नहीं, वो बस इंजरी के वो डेफिनेटली वो तो मसला है, पर फिर भी हमें वो एंटरटेन नहीं करने, जैसे मैंने भी कहा है, वहाँ पे आगे प्रोग्रेस करने हैं, और जो उनका काम कर रहा है पीछे से काम, वही उन्हें चलाया आगे। बस एक्सेप्टेबल लिमिट्स क्रॉस ना हो तो वी आर फाइन विद इट। अच्छा, दूसरा जो मैच है मोरक्को और कनाडा, वो गया तो बड़ा एज एक्सपेक्टेड था, इवन दो कनाडा ने स्टार्ट में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, और फॉर द फर्स्ट हाफ आवर लग रहा था कि शायद होम सपोर्ट और वो सारा जो एटमॉस्फेयर है ना वो उनको वो हेल्प कर देगा टू कैरी थ्रू। लेकिन इवेंचुअली जो मोरक्को की क्वालिटी इन द सेकंड हाफ, जो हम वेट कर रहे थे ना मोरक्को से कि अभी तक स्टार्ट से इन्होंने ये वाली गेम नहीं की, सेकंड हाफ में दे टर्न ऑन द म्यूजिक, और सेकंड हाफ के बाद मोरक्को अब तो बड़े स्ट्रॉन्ग फेवरेट्स लग रहे हैं। नेक्स्ट मैच बड़ा ज़बरदस्त होगा उनका, जो फ्रांस और मोरक्को की ये बात है कि ना 2 हाफ्स की गेम ही खेलते हैं हमेशा। पहले हाफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, सेकंड हाफ में अच्छा खेलते हैं, या फर्स्ट हाफ में अच्छा खेलते हैं, सेकंड हाफ में स्ट्रगल करते हैं। हमने शुरू से देखा है ये, ब्राज़ील के खिलाफ फर्स्ट हाफ में अच्छा खेले थे, सेकंड हाफ में स्ट्रगल किया। स्कॉटलैंड, हेटी, उसके बाद जो नेदरलैंड का मैच था। तो अभी भी ये है कि कंसिस्टेंट नहीं है। अब जैसे फ्रांस से अगला मैच है इनका, और साई बारी को मिस कर रहे हैं ये, क्योंकि हैमस्ट्रिंग इंजरी हो चुकी है उसको। अब यही मैच अगर कनाडा वाली परफॉर्मेंस जो है फर्स्ट हाफ वाली फ्रांस के खिलाफ करें, तो फ्रांस तो नहीं छोड़ेगा उनको, तो ये उनको बेहतर करना पड़ेगा। बाकी सेकंड हाफ जिस तरह से खेला उन्होंने, बहुत अच्छा खेला था। हकीमी जिस तरह से पहले हाफ में स्ट्रगल कर रहा था, येलो कार्ड उनको 4 मिल चुके थे, तो लग रहा था कि मसला हो सकता है, पर सेकंड हाफ में जिस तरह से अच्छा खेला तो। अच्छा, मोरक्को बेसिकली अब जो नेक्स्ट मैच है फ्रांस से, असल तो इनका वो देखने वाला है। आप जो फ्रांस को सपोर्ट भी कर रहे हो, डू यू फील कि अब मोरक्को एक थ्रेट है फ्रांस के लिए, जेन्युइन थ्रेट इस तरह का? क्योंकि फ्रांस अब जिस तरह अटैकिंग फुटबॉल खेलता है, तो मोरक्को लाइक्स टू प्ले ऑन द काउंटर। जो हकीमी है और इब्राहिम डियाज है, वो इन्जॉय करते हैं टू प्ले, जो अपनी शेप बरकरार रखें और काउंटर पे वो करें। तो मुझे लग रहा है कि फ्रांस का टफेस्ट है, हम जो स्पेन वाला कह रहे थे, मे बी मोरक्को जो है ना उनको सबसे ज़्यादा सरप्राइज कर सकते हैं। नहीं, ये बात है कि वर्ल्ड कप है, इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी अपसेट आ सकता है, कोई भी अनप्रिडिक्टेबिलिटी हो सकती है। जैसे पैराग्वे ने जर्मनी को हरा दिया। अब पैराग्वे और फ्रांस का जो मैच हुआ उसमें 1 गोल से फ्रांस जीता है। हैदर ने कल बात की थी कि एज लिमिट लगा देनी चाहिए। हमने यही कहा था कि लगाई ना, फाइटिंग इतनी हो रही थी, एज लिमिट उस पे थी, वो वायलेंस की वजह से कह रहे हैं। और मैंने फ़ोन नहीं लगा था, लेकिन ये है कि फ्रांस की जो है उनको पता लग गया कि माइकल ओलिसे जो मेन प्लेयर। अब मैंने ये कहा था कि स्टार्टिंग से जो मोरक्को की डिफेंस बड़ी अच्छी है, लेकिन वो उस तरह वाली डिफेंस नहीं आ रही थी, क्योंकि वो एक हाफ में, जैसे हैदर ने कहा, एक हाफ में अच्छा खेलते हैं, एक हाफ में बुरा खेलते हैं, तो उनकी कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर मोरक्को ने कंसिस्टेंसी रखी ना, तो फ्रांस को बहुत टफ टाइम दे सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी फ्रांस को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो यही कहूँगा कि फ्रांस जो जीत जाएगा मोरक्को से। अच्छा, एक ना मैं आपको मोरक्को के वाले से डिफरेंट डायमेंशन का वो करता हूँ। वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है तो सबसे पूछते हैं वर्ल्ड कप कौन जीतेगा। 3-4 नामों का पूल होता है जिससे यूजुअली लोग कहते हैं कि विनर निकलेगा। इस दफ़ा वो उसमें फ्रांस था, स्पेन था, अर्जेंटीना था, और समहाउ जैसे मैं इंग्लैंड कह रहा था। इसके अलावा आपको बड़ा मुश्किल लगता है कि विनर कहीं से इमर्ज होना।
आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टीम्स कम हो रही है ना, तो वही लग रहा है कि जो फेवरेट्स हैं ना वो आई जा रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग टू विन। मैं आपसे एक जो क्वेश्चन थ्रो कर रहा हूँ वो ये है कि कैन मोरक्को विन द वर्ल्ड कप? कुछ इस तरह, क्योंकि आपको एक ना एक फेवरेबल ड्रॉ चाहिए होता है, जो कि हम कह सकते हैं उन्हें कनाडा वाला मिल गया। नेक्स्ट अगर वो क्वार्टर फाइनल में इनको हरा लेते हैं तो पाथ थोड़ा सा वो भी आपको वो लगता है। तो डू यू फील कि मोरक्को में इतना पोटेंशियल है कि वो एक या दो मजीद आगे अपसेट्स करके वर्ल्ड कप जीतने वाली इस वाले पूल में शामिल हो सकता है, या डू यू फील कि अभी क्वालिटी उनकी थोड़ी लैक करती है? नहीं, मोरक्को की ये क्वालिटी तो उनके पास है, ऐसी बात है। और जैसे फेवरेट ड्रॉ का आपने, अब फ्रांस है, उसको मोस्ट लाइकली स्पेन हो सकता है, पोर्चुगल हो सकता है, या बेल्जियम हो सकता है। तो मुझे अभी भी फील लगता है कि वो जो प्लेयर्स उनके पास क्वालिटी है ना फिनिशिंग लाइन तक लेके जाने वाली, वो उनके पास अभी भी नहीं है। जैसे साइबारी उनके पास था, अब वो मुझे लगता है मोस्ट लाइकली वर्ल्ड कप से बाहर है। जिस तरह से वो जा रहा था, इमोशनल भी था वो, हैमस्ट्रिंग इंजरी रिकवरी भी इतनी जल्दी नहीं होती, 2 हफ्ते का वर्ल्ड कप रह गया। तो मुझे लगता है वो फिनिशिंग लाइन जाना ना वो मुश्किल अभी भी। मतलब अभी आपको लग रहा है वो जो उस पूल में ब्रेक नहीं कर सकते? व्हाट अबाउट यू? नहीं, मैं हैदर के साथ एग्री करूंगा क्योंकि अटैकिंग चांसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने गोल ही मारना है और जिसके ज़्यादा गोल है वो जीत जाएगा। तो जो यही मोरक्को की बात है कि उनकी डिफेंस थोड़ी अच्छी है, लेकिन वो अगर गोल नहीं कर पाते तो जो है उनका फ़ायदा ही नहीं है। जैसे साइबारी भी नहीं है उनके पास, उनाई ने अच्छा खेला था कल, लेकिन अच्छा वैसे साइबेरी के जाने के बाद कल उनकी गेम ज़्यादा इंप्रूव हुई थी समहाउ, जो है ना वो फर्स्ट हाफ में जब साइबेरी था तब वो इतना अच्छा नहीं खेल सके, लेकिन वो सेकंड स्ट्रिंग प्लेयर्स का यूजुअली यही होता है कि वो एक मैच अच्छा खेल लेते हैं, नेक्स्ट मैच में डिफिकल्टी होती है। अच्छा, मैं पर्सनली व्हाट आई फील इज़ कि मोरक्को जो है ना, अब हम सारे अपनी अपनी टीम्स को सपोर्ट कर रहे हैं, सेकंड टीम वो सबकी बन सकती है। वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि उनको हमें बैक करने की ज़रूरत है, कि मैं चाहता हूँ कि ये जो हमेशा अंडरडॉग जो है ना उसको सपोर्ट थोड़ा सा करना चाहिए। जैसे केप वर्डे के साथ भी सबकी एफिलिएशन थी, तो नाउ आई फील कि वर्ल्ड कप जीतने का जो है ना उनमें पोटेंशियल, जैसे आपने कहा ना, सिर्फ फिनिशिंग लाइन का वो लैक करते हैं, और वो थोड़ा सा मे बी जो लक ऑफ द ड्रॉ जिसको मैं कह रहा हूँ, या मैच में किसी इस तरह, जैसे कल पैराग्वे था कि होल्ड कर लिया और वो किसी तरह सरप्राइज कर सके, तो पोटेंशियल है उनके पास। और मुझे लगता है अगर कोई नया विनर इमर्ज होना चाहिए ना, तो मोरक्को की स्टोरी है कि कंसिस्टेंसी भी इनमें आ रही है। 2022 में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, 26 में भी किया था। तो लेट्स सी अब ये फ्रांस से जो इनका मैच है ना वो बड़ा टेंटलाइजिंग होगा, और उसमें क्या करते हैं। नहीं, मैं मोरक्को को सपोर्ट करना चाहता तो हूँ, लेकिन जो मसला ये वो फ्रांस के खिलाफ है, मैं फ्रांस के खिलाफ जा नहीं सकता। मेरे हालात ऐसे तो वो शर्ट अब मैंने उसमें पहनी हुई है। तो अच्छा, वो आज के थोड़ा सा मैचेस पे हम बात करते हैं। मेरे ख्याल से अगर जो राउंड ऑफ 32 के मैचेस, जो इसमें सबसे 16 के मैचेस हैं ना, जो आज की लाइनअप है ना, सबसे टेस्टी लुकिंग लाइनअप यही है। इंग्लैंड मैक्सिको ये भी बड़ा ज़बरदस्त मैच है, और ब्राज़ील नॉर्वे ये भी जो है ना, ब्राज़ील नॉर्वे में पहले आते हैं, क्योंकि अब इस मैच से ना ये लग रहा है कि अभी तक गेम ऑफ द टूर्नामेंट हो सकती है। दोनों टीम्स हैं, अटैकिंग बड़ा वो उनका है, डिफेंस पे उस तरह फोकस नहीं होता, तो वी आर एक्सपेक्टिंग सम गोल्स एज वेल। ओवरऑल मैच के बारे में आपको क्या लग रहा है? पहले तो अपने विनर का बताओ कि अब स्टिल आपने नॉर्वे को फ्लॉप कराना है या अब ब्राज़ील का वो करना है? ब्राज़ील विनर है मेरा। अच्छा, और नॉर्वे की बात करूँ, मोस्ट ओवररेटेड टीम इस वर्ल्ड कप की है वो इस वक्त। उन्होंने अभी तक क्या किया? इराक से खेले हैं, 4 गोल मार दिए इराक को, वेल डन, बहुत अच्छा किया। सेनेगल के खिलाफ आए, स्ट्रगल किया सेनेगल के खिलाफ, जो भी अच्छी टीम नहीं थी। फ्रांस के खिलाफ हार गए, पीली टीम खिलाई। आइवरी कोस्ट जो अपने स्क्वाड डेप्थ थी, मतलब स्क्वाड ही अपनी फुल पोटेंशियल से नहीं खिलाती, उसके खिलाफ 86 मिनट टैप इन उनको मिला है। उसके अलावा क्या किया? रोज़ किया उन्होंने। इस पे आप जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत ओवररेटेड टीम है नॉर्वे की। और ब्राज़ील जिस तरह है, 2 गोल कंसीड किए उन्होंने, और जैसे विनीशियस जो है, इसका लग रहा है वर्ल्ड कप विनीशियस का इस बार जो परफॉर्मेंस जिस दे रहा है, मतलब वर्ल्ड कप जीतने वाला नहीं, वैसी परफॉर्मेंस वाइज। उसके बाद जो ब्रूनो गिमारेश मिडफील्ड में वो परफॉर्मेंस दे रहा है, उसके बाद बाकी जो गैब्रियल और हालैंड का बैटल है, गैब्रियल मुझे लगता है इस बार हालैंड को रोक कर रखेगा। और जिस तरह से आप नॉर्वे के कहते हैं कि फिजिकलिटी उनके स्ट्राइकर में बहुत है, हाइट है और फिजिकलिटी है, वो साउथ अमेरिकन टीम है, और उनके पास डिफेंडर्स भी इस तरह के हैं जो फिजिकलिटी पकड़ सकते हैं उनकी, और ब्राज़ील जीतेगा आज। आपके डार्क हॉर्सेस को कोई वो ज्यादा दे नहीं रहा। ये तो डार्क हॉर्सेस चेंज हो रहे हैं ना इसके दिन बाद, कभी जापान से नॉर्वे जा रहा है, मेरे अंडरडॉग मेरे जापान थे, डार्क हॉर्स नॉर्वे था। ये बात बदलनी है। वो कह रहा है नॉर्वे ने कुछ ना कुछ करना है। नॉर्वे फिर आज ब्राजील इसका मुंह बंद कराएगा। जेन्युइन बात बताऊं, नॉर्वे को तो सपोर्ट कर रहा हूं मैं, लेकिन मेरा कोई नहीं ख्याल नॉर्वे जीतने वाली है। अच्छा, क्योंकि ब्राजील की ये बात है कि ब्राजील के सारे अच्छे स्टार प्लेयर हैं, और असल में मसला ये कि जैसे हमने एम्बापे को देखा है ना, वो थोड़ा ट्रैक बैक करते हैं, और अगर जब वो पीछे आते हैं ना तो उसे बीच में बॉल मिलती है, उससे ज़्यादा चांसेस मिलते हैं। हालैंड की ये बात नहीं, हालैंड आगे रहते हैं, और नॉर्वे का ये है कि वो थोड़े साइडों में पास खिलाते हैं, और ऐसे चाहते हैं कि क्रॉस मिल जाए हालैंड को, जैसे उन्होंने
पिछले मैच पे सेनेगल के खिलाफ हालैंड को क्रॉस निकाला था, उसने फिर टैप इन मारा था। अब वो तो आपस की बात है, मिस भी होने लगा था वो जैसे आगे भागा था, लेकिन वो अच्छा गोल था। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो है नॉर्वे जीत जाए। अच्छा। लेकिन मुझे लगता नहीं अभी फिर कोई बात हो रही है। नहीं मैं कह रहा हूँ मैं चाहूंगा नॉर्वे जीत जाए, मैं चाहता हूँ नॉर्वे नहीं कंफर्म नहीं कर रहा बात। अच्छा मैं सीधे सीधा दिमाग की एक जंग चल रही है। मैं चाहता हूँ नॉर्वे जीते, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो नहीं जीतेंगे। तो हम फिर काउंट ब्राजील को करें आपका विनर आज का? नहीं यार, आप नॉर्वे को करें। ये देखिए अभी भी ये इस तरह ही रखने का ये इसका वो हिसाब है, वो हालैंड ने कहना ना कि वो हमारी कश्ती डूबी कैसे थी, पीछे वो खुद रो कर रहा होगा और फरजान निकल नहीं, गया। जब तक हैदर ब्राजील को सपोर्ट कर रहा है तब तक मैं नॉर्वे को कह रहा हूँ। अच्छा, नॉर्वे टू विन। मेरा प्रॉब्लम ये है कि जो पंडित्स हैं दुनिया जहान के, वो नॉर्वे को इस तरह से हाइप कर रहे हैं ब्राजील के खिलाफ के पता नहीं नॉर्वे ने किस तरह की नहीं, ये सही performance बात दी है। असल में नॉर्वे का जो है ना, मैं आपको केस पुट करता हूँ। नॉर्वे का बेसिकली ये था कि जैसे बड़े अरसे बाद खेलने आए हैं, तो वो एक उनको लग रहा था कि जो बिगिनर्स थोड़ा सा वो होता है ना, फेस कर Beginner लेते हैं, एक तो वो नहीं किया इन्होंने। हालैंड का दूसरा लग रहा था कि मे बी ये फ्लॉप कर जाए, 5 गोल तो उसने कर दिए हैं, और अगर आज भी मुझे लग रहा है 1 या 2 तो कर सकता है, उसमें पोटेंशियल तो है करने का। तो अगर 6 या 7 गोल्स हालैंड कर जाता है और नॉर्वे इधर तक पहुंच जाता है, तो उनके लिए तो यही शायद बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो दैट इज़ वाई आई फील के लोगों को ये लग रहा है कि जो उनका फर्स्ट टूर्नामेंट में कि ग्रुप स्टेज में बाहर नहीं हो गए या कुछ इस तरह नहीं हो गया, तो एज एक्सपेक्टेड दे परफॉर्म वेल, क्योंकि 2 प्लेयर्स भी चल रहे हैं ना ज़्यादा, ओडेगार्ड और हालैंड ही हैं जो उनके स्टार प्लेयर्स जिनको कह सकते हैं। अदर देन दैट तो कोई ऐसा वो नहीं है। तो वो कोई लोग उस तरह मोरक्को वाली पिक नहीं है। वो फरजान ने स्टार्ट में उनको ज़्यादा बिल्ड कर दिया और अब फरजान भी उनको छोड़ के नहीं, ब्राजील का ये है कि वो हमेशा फेवरेट्स होते हैं, इस बार वो फेवरेट्स नहीं है, तो शायद इसलिए लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ब्राजील का आप थोड़ा सा अगर उनका ये वाला ट्रैक देखो, तो फर्स्ट मैच तो वो एंचेलोटी ने खुद भी कहना कि यार फर्स्ट मैच वाज 5 आउट ऑफ 10, फिर सेकंड जो है हाइटी के अगेंस्ट हमने थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस दी, दैट वाज लाइक 6 आउट ऑफ 10, फिर स्कॉटलैंड के अगेंस्ट दे प्लेड रियली वेल, वो कह रहे 7, और लास्ट में जापान का वो कहते हैं 7.5। तो वो उनकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो बड़ी अच्छी बन रही है। और अब एंचेलोटी से मुझे स्टार्ट से ये लगता है कि ही इज़ समवन जो कि इस तरह की टीम को परफॉर्म करवा सकता है, और वो ही इज स्टेइंग ट्रू टू हिज नेम। तो इसीलिए ब्राज़ील को मैं तो बहुत बड़ा थ्रेट समझ रहा हूँ, मतलब पीपल आर स्लीपिंग ऑन देम, वो मुझे लग रहा है कि सरप्राइज कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो भी अब उनको जैसे ये मैक्सिको या इंग्लैंड में से कोई मिलता है ना, तो आई थिंक वो उनके लिए बड़ा होगा। अर्जेंटीना वालों ने वैसे अपना जो पाथ बनाया ना, वो कह रहे हैं कि ब्राज़ील अगर आगे आता है तो इनकी आपको पता है राइवलरी ज़रा पाकिस्तान इंडिया वाली है, बॉर्डर का इनका वही मसाइल पुराने होते हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि वी वांट के ब्राज़ील आए और इधर से अर्जेंटीना आए। तो जो ब्राज़ील अर्जेंटीना का सेमीफाइनल है ना, वो भी बड़ा ज़बरदस्त जो है ना उनको देखना। ब्राज़ील का ट्रैक रिकॉर्ड भी पिछले 5 साल में अर्जेंटीना के खिलाफ अच्छा नहीं है, तो बदला लेना चाह रहे होंगे ब्राज़ील वाले। लेकिन अर्जेंटीना ऑन करंट फॉर्म तो मुझे लग रहा है कि मे बी ब्राज़ीलियंस की ख्वाहिश तो हो सकती है अर्जेंटीना को खेलना, लेकिन अर्जेंटीना आर लुकिंग क्वाइट टू स्ट्रॉन्ग फॉर देम, वो मुझे नहीं लग रहा उसको कर सकते। बाकी फिर आपने अब नॉर्वे का तो साथ छोड़ दिया है, इंग्लैंड की भी सपोर्ट में कुछ कहना है या नहीं, इंग्लैंड तो नहीं जीत रहा इतना। मैं फुल दिल से बात कर रहा हूँ कंफर्म करके कि इंग्लैंड आज नहीं जीतेगा, मैक्सिको जीतेगा। नहीं, उसकी रीजन ऑल्टीट्यूड लग रही है, फॉर्म लग रही है, क्या सारी कंडीशंस ही मैक्सिको के लिए फेवरेबल है। और मैक्सिको जो है अच्छी टीम है, उनकी जो है सारे वो जैसे गेम खेलते हैं, पासेस जो है सही टाइम पे करते हैं, उनकी अटैकिंग टाइम अच्छी है, उन्हें पता है कि डिफेंड कब करना है, उन्हें पता है अटैक कब करना है, गैस में कब पेडल रखना है। तो जो वो मैक्सिको सारी जो है ना उनकी कंडीशंस उनके हिसाब से हैं और उनकी जो है फेवर में सब कुछ जा रहा है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि मैक्सिमम भी अगर मैक्सिको कर सकता है ना अच्छा, तो वो यही है कि 90 मिनट्स में शायद जैसे 1-1 कर ले, ड्रॉ कर लेगा, लेकिन इवेंचुअली एक्स्ट्रा टाइम में या पेनल्टीज पे जो है ना, वो इंग्लैंड इज गोना विन। वो मैक्सिको आई डोंट थिंक स्टैंड अ चांस, मुझे नहीं लग रहा। आप इसकी बात से एग्री कर रहे हो? नहीं, मैं कंडीशंस के बारे में कहूँगा कि मैक्सिको बेस्ट चांस है इस वक्त नॉकआउट में कुछ करने का। इस वक्त जिस तरह कंडीशंस है उनके पास इंग्लैंड को हराने का, जिस तरह से एस्टेका में मैच है, पिछले 3 वर्ल्ड कप्स में आज तक एस्टेका में नहीं हारे हुए, उसके बाद जो ह्यूमिडिटी है, उसके बाद जो फैंस इंग्लैंड के साथ होटल में किया जा रहा है, होटल का पता चल गया उनको, स्लीपलेस होंगे बहुत ज़्यादा वो। उसके बाद जो की पॉइंट होएगा ना वो इस वक्त वो होगा टोकेल, वो किस तरह से सब मैनेज करते हैं अपने, क्योंकि 30 मिनट भागेंगे ना ये, तो उनको ऐसे लगेगा सीने में थोड़ा मार दिया किसी ने, दिमाग लाइट होना शुरू हो जाएगा एल्टीट्यूड में इतना ज़्यादा वो। तो किस तरह सब मैनेज करता है, किस तरह से कौन से प्लेयर्स लाता है, तो ये देखा जाएगा। पर मुझे लगता है कि इंग्लैंड जो है वो विल गो थ्रू। ये देख लो, आपको फिर अकेला छोड़ दिया है उसको सपोर्ट कर रहा है, मतलब मैं ठीक ही हूँ। वो हैदर की प्रेडिक्शन देखते रहा, अब मुझे थोड़ी टेंशन होना शुरू हो गई कि इसने, मैं चाह रहा था ये मैक्सिको को सपोर्ट करे, थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी मैक्सिको मुझे लगता है, पर मैं वैसे चांस दे सकता हूँ मैक्सिको को, पर इंग्लैंड विल बी टू गुड। अच्छा, असल जो प्रॉब्लम है ना इंग्लैंड की, वो राइट बैक स्पॉट की है।
उनका किनोनेज ने इधर से निकलना लेफ्ट से, उसको पकड़ना किसने है? वो भी इंजर्ड है, जो रीस जेम्स भी, और कौन सा है उस पे मुझे इतना वो नहीं है, जेट स्पेंस ही मतलब आएगा। मे बी राइस को वो जो है ना पीछे वो कर ले, क्योंकि लास्ट मैच उसने राइट बैक पे अच्छा खेला था, लेकिन राइस हिमसेल्फ इज कैरिंग एन इंजरी। वो वाला थोड़ा सा स्पॉट है जो उनको तंग कर सकता है, ये जो राइट बैक वाला। और अगर राइट बैक से वो राइस को मूव करते हैं तो वो मिडल में मॉर्गन रॉजर्स का भी चांस है वो अच्छा उसका करने का। एजे ने भी लास्ट मैच में आगे अच्छा किया था। तो ओवरऑल आई फील अगर उन्होंने ऑल्टीट्यूड को थोड़ा सा कवर कर लिया ना, मैक्सिको का ये है कि वो स्टार्ट से अटैक करते हैं, तो वो उनके स्टार्ट वाले हाफ एन आवर है जो वो थोड़ा सा ना आपने उनको कवर करना है। वंस अगर वो आप कवर कर लो तो क्राउड विल सेटल, और फिर जो आपकी ख्वाहिशात है ना वो ऐसी ही रह जाएगी। नहीं, अगर मैक्सिको को चांस मिले और उन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी रखी पूरे गेम थ्रू आउट, तो मेरा नहीं ख्याल कि इंग्लैंड उन्हें पकड़ पाएंगे। और जेट स्पेंस की बात है कि जेट स्पेंस खेला ना तो इन्होंने उसने निकल जाना। उनकी बेस्ट बैट जो है डेक्लन राइस है, और जेरेड कॉन्सा की आप बात कर रहे थे, जेरेड कॉन्सा शुरू से है ही सेंटर बैक खेलता है, वो राइट बैक है ही नहीं। उसकी जो है थोड़ा वो आगे निकल के पास कर लेते हैं, लेकिन उसकी डिफेंसिव जैसे ट्रेंट की है बिल्कुल उस तरह डिफेंस है उसकी भी राइट बैक। अच्छा, एक और चांस है कि वो स्टोन्स को ले आए गेही के साथ इन द मिडल, और कौन सा जो है ना वो एस्टन विला वाला उसको राइट बैक पे शिफ्ट कर दें, क्योंकि वो कौन सा एस्टन विला की तरफ से भी राइट बैक खेलता है, लेकिन वो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा शफलिंग हो जाएगी। टुकेल को समझ नहीं आ रहा अभी तक, कॉम्बिनेशन समझ नहीं आया बैक फोर का। वही स्ट्रगल हर मैच में देखा जा रहा है, स्ट्रगल कर रहे हैं वो कॉम्बिनेशन परफेक्ट रखना पड़ेगा। और जिस तरह से वो पोजीशनिंग उनकी खराब हो जाती है, जो पिछले मैच में भी देखा जिस तरह से उन्होंने कांगो के खिलाफ गोल कंसीड किया था। और बाकी जो विंग्स वाले हैं उनको ट्रैक बैक करना पड़ेगा, क्योंकि कीनियोस की पेस बहुत ज्यादा है। राइट बैक पे अगर जो राइट विंगर जो है उनका वो नहीं आएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी उनको। नहीं, मसला ये भी है इंग्लैंड का कि देखिए अगर कोई 4 प्लेयर हैं, अब उनको साथ खिला रहे हैं, जैसे कौन सा मार्गे, स्टोन्स और जो है किसी और को खिला रहे हैं 4 को, तो अब इनकी जो है केमिस्ट्री बन गई है। अब फिर आगे किसी और मैच में कोई जो है अटैकिंग कोई और थ्रेट है तो वो बंदे चेंज करते हैं, फिर उनकी केमिस्ट्री अलग होगी, उनकी टैक्टिक्स थोड़ी अलग होंगी, वो उस तरह उन्हें अडेप्ट करने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कंडीशन के हिसाब से है ना, कि कंडीशन के हिसाब से आप करते हो चेंजेस कि कौन सा प्लेयर कहाँ खेलेगा। अच्छा, कंडीशंस और ऑपोजिशन डेफिनेटली ये 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो करते हैं। आपका मैसेज ड्राफ्ट में सेव रह जाए ना, उसको उधर ही रख लो। अभी इस मैच में तो नहीं आपको सेंड करने की ऑप्शन मिलनी कि जी इंग्लैंड हार गया है बिला। नहीं, बेसिकली क्वार्टर फाइनल में ब्राजील और इंग्लैंड का मैच हो रही है, मैं कह रहा हूँ। हाँ, ये तो इसी तरह होने वाला है। वो मैक्सिको वाला जो आपका ख्वाब है ना वो एस्टेका में, और लोग चाहते भी यही हैं कि ब्राजील इंग्लैंड का मैच हो, कोई भी चाहता नहीं है नॉर्वे मैक्सिको का मैच। कुछ लोग चाहते हैं, वैसे लोग हैं ना, उनको फर्क रहे। तो लेट्स सी अब इंग्लैंड जो है ना वो आगे परफॉर्म कैसा कर पाता है, फरजान की ख्वाहिशात पूरी हो पाती है या इसका मैसेज ड्राफ्ट में सेव रह जाता है। आपसे मुलाकात होगी सेम टाइम पे कल। स्पोर्ट्स हंगामा में हमारे साथ रहिए।